नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रोहन सर पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और जैन धर्म को कंप्लीट कर चुके थे और आप देखेंगे कि जिस समय आपके भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन काल, बौद्ध काल देखने को मिलता है, महाजनपद काल भी देखने को मिलता है, उसी समय कुछ आपके संप्रदाय भी देखने को मिलते हैं। उसी में आज जो आपका टॉपिक है वो शैव संप्रदाय है और शैव संप्रदाय पर हम आप चर्चा करेंगे आज। ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको एग्जाम को देखते हुए बहुत सरल चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ कठिन स्लाइडों को भी देखना चाहिए जहां से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम आज शैव धर्म के बारे में देखते हैं। तो देखिए कि आपका आज का जो टॉपिक है वो शैव संप्रदाय देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि शैव संप्रदाय में सबसे बड़ी चीज शिव, तो शिव का जो पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो आप बोलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में। आपने बताया था, हमने बताया था आपको कि हड़प्पा सभ्यता में आदि शिव या प्रोटो शिव या पाशुपत नाथ का प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है। फिर आपको अगला साक्ष्य कहाँ मिलेगा, तो आपके ऋग्वेद में शिव से संबंधित महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, फिर पतंजलि के महाभाष्य में भी देखने को मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं आपके इस टॉपिक को। तो आप देखेंगे कि शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। किससे? तो आप कहेंगे कि शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र। ठीक है, आगे देखेंगे शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि का महाभाष्य है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि शैव संप्रदाय का जो प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है वो पतंजलि के महाभाष्य में देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि पतंजलि का महाभाष्य जो है वो शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख देता है, आपको प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे, ऐतिहासिक रूप से पूछा जाए कि ऐतिहासिक रूप से शिव का उल्लेख कहां मिलता है, तो आप बोलेंगे मेगास्थनीज के इंडिका में पहली बार ऐतिहासिक रूप में यानी ऐतिहासिक ग्रंथ में भगवान शिव का उल्लेख देखने को मिलता है। कौन सा ग्रंथ है? इंडिका। किसका? मेगास्थनीज का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। आप देखेंगे कि आपके इंडिका में डायोनिसस नाम से शिव को संबोधित किया गया है। किसको? शिव को डायोनिसस नाम से संबोधित किया गया है, जो कि आपके मेगास्थनीज संबोधित करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि वामन पुराण में 4 संप्रदायों की चर्चा मिलती है। किसमें? शैव संप्रदाय को 4 भागों में वामन पुराण में बांटा गया है। शैव संप्रदाय को 4 भागों में वामन पुराण में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो आप पढ़ेंगे पाशुपत शैव संप्रदाय, कापालिक शैव संप्रदाय, कालामुख शैव संप्रदाय और लिंगायत शैव संप्रदाय। कौन कौन से? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत शैव संप्रदाय। फिर आप देखेंगे कि आप पाशुपत शैव संप्रदाय के बारे में पढ़िए। तो पाशुपत शैव संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनको लाकुलिस के नाम से जाना जाता था। आपसे पूछा जाएगा कि पाशुपत शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आप क्या बोलेंगे? लाकुलिस। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो शिव का अंतिम अवतार माना जाता है किसको? लाकुलिस को शिव का, भगवान शिव का अंतिम अवतार माना जाता है। आप देखेंगे कि आपके जो शिव के अवतार हैं, कुछ पुस्तकों में 18 अवतारों की चर्चा की गई है, कुछ पुस्तकों में आपको 28 मिलेगा। तो आप ये जानिएगा कि अंतिम जो शिव का अवतार था वो लाकुलिस के रूप में देखने को मिलता है, जो कि पाशुपत के संस्थापक थे। आप देखेंगे सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय को सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय के रूप में माना गया है, जो कि 2री सदी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है, 2री सदी बीसी में देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुयायी अनुयायी तो आप देखेंगे जो पाशुपत संप्रदाय है शिव का, उसके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। क्या कहा गया? पंचार्थिक कहा गया। जबकि इनका जो प्रमुख ग्रंथ था वो पाशुपत सूत्र था। क्या था? पाशुपत सूत्र इनका प्रमुख ग्रंथ था। किसका? आप बोलेंगे पाशुपत के जो अनुयायी थे उनका जो प्रमुख ग्रंथ था वो था पाशुपत सूत्र। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कापालिक, अगला जो आपका शैव संप्रदाय है, ये देखिए, ये कापालिक शैव संप्रदाय। इसके इष्ट देव कौन थे? तो भैरव। इसके इष्ट देव कौन माना जाता है? भैरव को माना जाता है। ठीक है, आगे आप बढ़ेंगे। प्रमुख केंद्र पूछा जाएगा कि आपसे कापालिक संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो कहां था, तो श्रीशैल आपको देखने को मिलेगा। आप भूलेंगे नहीं, श्रीशैल। ओके, आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप कापालिक संप्रदाय के लोग थे वे मांस, मदिरा
और स्त्री को भी साधना का अंग मानते थे। आपने देखा होगा कि जो कापालिक संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो मांस मदिरा आदि को साधना का अंग मानते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं जो साधना करते हैं, साधना में मदिरा का भी रोल को एक्सेप्ट करते हैं और मांस के भी रोल को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आपने महादेव सीरियल एक आता है, आपने देखा होगा, तो उसमें जो उन महादेव सीरियल में जब भगवान शिव की शादी होती है तो उसमें आपको दिखाई देते हैं बहुत सारे भूत प्रेत, ठीक है, इस प्रकार के लोग भी वहां पर पहुंचते हैं। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि वो लोग कहीं कोई हड्डी का टुकड़ा लिए हुए हैं, कोई मानव के सिर का माला पहने हुए हैं, उस तरीके से आपको देखने को ये संप्रदाय मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि अगला जो संप्रदाय है आपका, कौन सा अगला संप्रदाय, काला मुख संप्रदाय, इसके अनुयायी को महाव्रतधर कहा गया। क्या कहा गया? महाव्रतधर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको देखेंगे कि आपको यूट्यूब पर जल्दी से कहीं ये टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप देखेंगे जो शिव संप्रदाय का या शैव संप्रदाय का तीसरा संप्रदाय है, तीसरा अंग है, वो क्या है? काला मुख। ठीक है, आप आगे देखेंगे काला मुख शैव संप्रदाय के अनुयायी महाव्रतधर कहलाए, महाव्रतधर कहलाए। और देखेंगे कि मांस खाना इनकी क्या प्रवृत्ति थी, ये मांस खाते थे इस संप्रदाय के लोग, शरीर पर शमशान का भस्म लगाते थे, यानी कि मांसाहारी प्रवृत्ति के लोग थे। कौन? आप बोलेंगे काला मुख संप्रदाय के लोग। उसके बाद शरीर पर शमशान की भस्म को पोतते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संतों को जो कि शमशान की भस्म को अपने शरीर पर लगाए होते हैं। शमशान की भस्म मतलब की जो राखी होती है उसको अपने शरीर पर लगाए होते हैं। तो वो आप देखेंगे कि काला मुख संप्रदाय के जो लोग होते हैं वही ऐसा कार्य करते हैं। आगे देखेंगे लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बोलेंगे अल प्रभु एवं उनके शिष्य बासव। ठीक है, कौन? अल प्रभु एवं उनके शिष्य बासव। लेकिन जो बासव हैं उनको रियल फाउंडर माना जाता है। किसका? तो आप क्या बोलेंगे? लिंगायत शैव संप्रदाय का जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? तो आप बोलेंगे बासव। ठीक है, बासव। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो लिंगायत शैव संप्रदाय है उसका संस्थापक कौन है, तो आप बोलिएगा रियल संस्थापक, रियल फाउंडर बासव है। ठीक है, आप देखिए ग्रंथ, इनका ग्रंथ क्या है? देखिए जिनका जहां पे जो ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, जिनमें जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उनका मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे लिंगायत जो संप्रदाय के लोग थे, शैव संप्रदाय के, उनका ग्रंथ जो था शून्य संपादने उनका ग्रंथ था। ठीक है, उनके उपासक जो थे वो जंगम कहलाए। क्या कहलाए? जंगम। किसके? लिंगायत संप्रदाय के जो उपासक थे उनको जंगम कहा गया। आगे देखते हैं कि लिंगायत संप्रदाय में दाह संस्कार का विरोध किया गया है। दाह संस्कार का विरोध किया गया है और इस्लाम से प्रभावित थे लोग, इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। तो आप देखेंगे कि दाह संस्कार के विरोधी थे कौन? आपके लिंगायत संप्रदाय के लोग। वहीं इस्लाम धर्म से भी प्रभावित थे। कैसे? तो आप देखेंगे मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म, वेद, यज्ञ और कर्मकांडों के विरोधी थे। आपका जो इस्लाम धर्म है वो किसी भी मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट नहीं करता। आज भी आप मस्जिद में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि इस्लाम धर्म मस्जिद में किसी भी देवता की मूर्ति को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसी प्रकार से आपका जो लिंगायत शैव संप्रदाय है वो भी मूर्ति पूजा का विरोधी है। पुनर्जन्म यानी कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है लिंगायतों के अनुसार। इन लोग वेद के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, किसी भी यज्ञ और कर्मकांड को नहीं मानते हैं, इसका विरोध करते हैं। ठीक है, इसी फीचर से आप कह सकते हैं कि इस्लाम से भी प्रभावित रहा आपका कौन सा? आपका लिंगायत शैव संप्रदाय। आगे देखेंगे कुछ मत हैं और कुछ उनके आचार हैं। ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप क्या देखेंगे? विशिष्टता द्वैत के जो मत है, विशिष्टता द्वैतवाद जो है, इसका जो मत है ये रामानुजाचार्य देते हैं। कौन देते हैं? रामानुजाचार्य। ठीक है, आपको मिलेगा रामानुज भी मिलेगा देखने को। तो इसके आचार्य कौन है विशिष्टता द्वैत के? विशिष्टता द्वैत के जो आपके सब आचार्य हैं वो कौन है? रामानुज हैं। जबकि द्वैतवाद के जो आपके आचार्य हैं वो आनंद तीर्थ मिलते हैं, कहीं कहीं माधवाचार्य भी देखने को मिलता है। आप नोट कर लीजिएगा, कौन? आनंद तीर्थ भी देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं माधवाचार्य भी देखने को मिलते हैं। आगे देखिए शुद्धा द्वैत के जो आचार्य हैं, एक मत है। इस मत के जो अनुयायी हैं, जो आचार्य हैं, कौन है? बल्लभाचार्य।
शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्क या निम्बार्काचार्य भी कहीं कहीं मिलता है देखने को। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपको 3-4 मत दे देगा और इन मत के आचार्य का नाम आपसे पूछ लेगा। तो आप फिर से एक बार देखिएगा, विशिष्टाद्वैत को आप देखेंगे तो रामानुजाचार्य, द्वैतवाद को आनंद तीर्थ या माधवाचार्य देखने को मिलता है, शुद्धाद्वैत को शुद्धाद्वैत जो मत है उसका जो आचार्य है वल्लभाचार्य देखने को मिलते हैं, जबकि द्वैताद्वैत के जो मत के आचार्य हैं वो निम्बकाचार्य देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10वीं सदी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। कौन? मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की है। आप देखेंगे कि आपके समाज में अलख निरंजन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। आपके यहाँ जो ऋषि मुनि आते हैं या जो आपके यहाँ साधु संत आते हैं वो अलख निरंजन बोल करके आपके यहाँ भिक्षा मांगते हैं। तो आपके वो नाथ संप्रदाय के जो लोग थे वो क्या करते थे? अलख निरंजन का उद्घोष करते थे, का उच्चारण करते थे। ठीक है, 10वीं सदी ईसा पूर्व में आप देखें 10वीं सदी ईस्वी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। वहीं गोरखनाथ इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं। कब? 10वीं और 11वीं सदी में। ठीक है, 10वीं में तो इसका स्थापना हो रही है, ठीक है ना। लेकिन आपके जो गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ आपको देखने को मिलेंगे। तो बाबा गोरखनाथ जो थे इस संप्रदाय में, वो इस धर्म का या इस नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार 10वीं और 11वीं शताब्दी में बेहतरीन रूप से करते हैं। ठीक है, और देखेंगे कि अलख निरंजन इनका उद्घोष था। आप अलख निरंजन सुनते होंगे तो आज आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि अलख निरंजन कहां से आया है। तो उस नाथ संप्रदाय से आया हुआ है। आप देखेंगे लास्ट आप एक पॉइंट है कि दक्षिण भारत के शैव संतों को नैनार कहा गया। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, नैनार और अलवार। ठीक है, अलवार जो थे वो कौन थे? वो आप क्या बोलेंगे कि वो भगवान विष्णु के अनुयायी थे, जबकि जो नैनार थे आपके शैव अनुयायी थे। तो दक्षिण भारत के शैव संतों को नैनार कहा गया है। इन संतों की संख्या 63 मिलती है। नैनार, दक्षिण भारत के जो शैव संत थे उनको नैनार बोला गया। इनकी संख्या 63 देखने को मिलती हैं। तो मित्रों, ये आज का जो स्लाइड है थोड़ा सा आपको बोरिंग लगा होगा, लेकिन ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम में जब यहां से क्वेश्चन बनता है तो कोई व्यक्ति, कोई छात्र आंसर नहीं दे पाता है, लेकिन आप पढ़ करके जाएंगे तो इसका आप आंसर दे करके आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। तो ये आपका शैव संप्रदाय का कुछ परिचय है। आपके जीवन में भी आवश्यक है कम से कम आप अपने शैव संप्रदाय के बारे में तो जाने, भगवान शिव का कॉन्सेप्ट तो जाने कम से कम कि वास्तविकता क्या थी। तो ये भगवान शिव से संबंधित या शैव संप्रदाय से संबंधित एक क्लास रही। अगली क्लास में आपके वैष्णव संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक पर आएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।